हाँ, तो कल हमने एडजेक्टिव पढ़ लिया था, हमने उनकी डिग्रियां पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। काय के बारे में पढ़ेंगे आज? एडवर्ब। एडवर्ब। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। विशेषण। अब एडवर्ब क्या करता है? क्या करता है? ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है ना, वर्ब की विशेषता बताता है, और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। किस किस की बताता है? एडजेक्टिव की बताता है, वर्ब की बताता है, और दूसरे एडवर्ब की बताता है। एडवर्ब की बताता है, दूसरे एडवर्ब की बताता है ना। तो हम इसके बारे में आप पढ़ते हैं कि मतलब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आपकी क्या क्या इसकी विशेषता है, और हम इसके बारे में क्या क्या जानेंगे। आज देखो बताता हूँ मैं आपको। देखिए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट, मतलब एडवर्ब एक ऐसा शब्द है, डिस्क्राइब ए वर्ब, है ना, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, मतलब ये वर्ब के बारे में भी बताता है विशेषता, उसके बाद किसके बारे में बताता है? एडवर्ब के बारे में बताता है, और वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है, और अगर उसमें एक और दूसरी एडवर्ब भी आती है तो उसके बारे उसकी भी विशेषता बताता है। ठीक है, तो उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। देखिए, दे आंसर द क्वेश्चंस, मतलब ये क्वेश्चनों के जवाब देता है, जैसे लाइक कैसे कैसे, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफन, इटीसी। इनका आंसर कैसे देता है? व्हेन मतलब तुम कब गए थे, है ना, ऐसे आंसर देता है। तुम कब गए थे तो व्हेन आर यू गोइंग, है ना। ऐसा ऐसा सेंटेंस पूछेंगे तो उसमें बताना आपने वेयर, तुम कहां जा रहे हो। ऐसे सेंटेंस आएंगे तो उसमें बताएगा, मतलब क्वेश्चन के जवाब देता है। अब कैसे देता है थोड़ा हम देखते हैं। देखो, इसके आंसर एडवर्ब कौन कौन से होते हैं? वेरी, रियली, इनफ, टुमारो, हाउएवर, ऑलवेज, नेवर, स्लोली इत्यादि। अब इसका मतलब ये मत सोचना कि इतने ही एडवर्ब है, बहुत सारे एडवर्ब है। कितने सारे? बहुत सारे। ये तो सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बताए गए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एडवर्ब होते हैं जो जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल्स दिए, एग्जांपल को देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। यहाँ पर लिखा हुआ ही राइट्स फास्ट, तो वह कैसे लिखता है? फास्ट, तेज लिखता है ना। तो ये यहाँ पर हाउ का, हाउ कैसे लिखता है? यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है ना अपने को हाउ से, कि हाउ कैसे लिखता है, तो वो बोल रहा है कि फास्ट लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये राइट्स क्या है? वर्ब है, लेकिन ये कैसे इसको इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या है? एडवर्ब है। आई बात समझ में? यस। अब देखो सेकंड वाला देखते हैं। शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल, है ना, मतलब कि वो देखने में बहुत खूबसूरत है ना। क्या बोल रहा है वो? कि वह देखने में बहुत खूबसूरत है। तो जो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल है, ये क्या है? एडवर्ब, एडजेक्टिव है ये। इसकी विशेषता बता रहा है इस प्रोनाउन की, जो कैसी है? खूबसूरत है। और यहाँ पर है जो ये रियली, ये एडवर्ब है, ये इसकी और ज्यादा मतलब विशेषता बता रहा है। ये ब्यूटीफुल है तो इसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन जो यहाँ पे रियली है ये एडवर्ब है। क्या है ये? मतलब रियली ब्यूटीफुल तो है, लेकिन वो क्या रियली सच में ब्यूटीफुल है ना। तो ये यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव। आराम समझ में? हाउ मच, है ना, क्यों कैसी है, कितनी खूबसूरत है। हाउ मच अपन पूछते हैं ना, किसी कीमत जाके पूछते कभी, हाउ मच कितने का है, तो ये बोला कि कितनी, बहुत, वो बोला सच में बहुत खूबसूरत है। अब इसके बाद आता है यू कैन स्टे हियर टुनाइट, आज रात तुम यहाँ रुक सकते हो, है ना, आज रात तुम यहाँ रुक सकते हो। तो वेयर मतलब कहाँ रुक सकते हो, तो वो बोल रहा है कि यहाँ, कहाँ पर? यहाँ। और ये टुनाइट, टुनाइट क्या है यहाँ पर? हमारा एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, अब इसके बाद देखना आई विल कम टुमारो, क्या बोल रहा है वो? आई विल कम टुमारो। तो यहाँ पर जो टुमारो है ये बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। व्हेन, कब की बात कर रहा है वो? कल की बात कर रहा है कि कब आ सकते हैं वो? कल। तो ये टुमारो क्या है यहाँ पर? एडवर्ब। ठीक है, अब इसके बाद है आई नेवर गो टू द बीच, क्या बोल रहा है वो? मैं बीच पर कभी नहीं जाता हूँ। क्या बोल रहा है? नेवर। यहाँ पर नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, मैं बीच पर कभी नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखना ये जो नेवर आया है ये क्या है? एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। ठीक है, अब इसमें हाउ ऑफन का मतलब होता है कभी कभी, मतलब कब जाता है वो वहां पर, तो वो बोल रहा है कि कभी नहीं जाता है। क्या बोल रहा है? कभी नहीं जाता है। ठीक है, अब आया तुमको थोड़ा समझ में ये। अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? इसके टाइप्स, कि एडवर्ब आखिर में होते कितने प्रकार के हैं, है ना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ एडवर्ब, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो ये इसके टाइप्स लिखे हुए कौन कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। अब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे
किनके बारे में, इनके टाइप्स के बारे में कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। हम उनके बारे में देखें कौन कौन से होते हैं और थोड़े से उनके उदाहरण भी लिखे हुए हैं, तो एग्जांपल के तौर पे हम उनको समझेंगे। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी बताता है। क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी। जैसे यूजुअली कभी कभार जो होता है ना, अपन बात करते हैं आवृत्ति जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो यूजुअली कभी कभार है ना, उसके बाद ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, उसके बाद रेयरली, ईटीसी। अब थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल बताता हूं मैं इनके द्वारा कि जो लिखा गया है कैसे आएगा। यहाँ पर लिखा है आई ऑफन गो टू द बीच, मतलब वो बीच पे कभी कभार जाता है ना। कहां पर जाता है? बीच पर कभी कभार जाता है। तो ये ऑफन क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है। एडवर्ब। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है ये, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब। ठीक है, यहाँ पर आई यूजुअली शॉप ऑनलाइन, मतलब कि वो कभी कभार क्या करता है, ऑनलाइन की शॉप है उसकी, तो वो कभी कभार चलाता है उसको। तो यहाँ पर यूजुअल क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब है। थोड़ा बोल दिया करो, तुम्हारा मुंह में जवाब नहीं है क्या किसी के भी? अब इसके बाद देखना दूसरा वाला पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ मेनर्स। एडवर्ब ऑफ मेनर्स। अब इसके बाद में मेनर्स बताता है। देखो यहाँ पर लिखा है स्लोली, क्विकली, मतलब स्लोली का मतलब धीरे धीरे, क्विकली मतलब जल्दी जल्दी, इजीली मतलब आसानी से, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, और उसके पेनफुली मतलब जो दर्द में होता है ना, तो उसकी बात कर रहा है, ईटीसी आदि। अब देखना यहाँ पर लिखा हुआ है सी इट्स स्लोली। क्या बोल रहा है? सी इट्स, वो खाना धीरे धीरे खाती है ना, या फिर वो धीरे धीरे खाती है। तो खाती है, तो यहाँ पर स्लोली ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा दे लिव हैप्पीली, मतलब वो खुशी खुशी रहते हैं। कैसे रहते हैं? खुशी खुशी रहते हैं। तो ये हैप्पीली क्या है यहाँ पर? एडवर्ब का काम कर रही है। ठीक है, लिव रहते हैं, तो ये मतलब इसकी इस वर्ब की विशेषता बताता है, तो हम इसको एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब देखना तीसरा वाला, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। अब हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वेरी, जस्ट, ऑलमोस्ट, टू, एक्सट्रीमली, क्विक एंड ईटीसी इत्यादि। अब देखना यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे इनको समझते हैं। लिखा हुआ है तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, मतलब मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, है ना, श्योर नहीं हूँ, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तो क्या है यहाँ पर? अबाउट इट श्योर, ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, अब इसके बाद सी इज एक्सट्रीमली सैड। क्या है? एक्सट्रीमली, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अंदर से या दिल से, इसके बारे में बोला था कि सी इज एक्सट्रीमली सैड, मतलब वो बहुत ज्यादा दुखी है अंदर से। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, अब देखना यहाँ पर देखना एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये प्लेस इसकी जगह के बारे में बताता है। किसके बारे में? इसकी जगह के बारे में बताता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलवेज, मतलब हमें अवे, मतलब कि बगल में आया, क्या बोलते हैं उसको, अवे मतलब कि आइट साइड की बात करता है, और बिहाइंड मतलब पीछे, इन अंदर, डाउन मतलब कि नीचे, आउट मतलब बाहर, एवरीवेयर मतलब कहीं भी, आउटसाइड मतलब बाहर की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर देखना इसमें सी हैज गॉन आउटसाइड, मतलब कि वो बाहर की ओर गई। कहां पर गई? बाहर की ओर गई। तो ये आउटसाइड क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा दूसरा एग्जांपल, आई हैव चेक्ड एवरीवेयर, मैंने सब जगह चेक कर लिया। किस जगह? सब जगह चेक कर लिया। तो यहाँ पर ये एवरीवेयर क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, अब लास्ट वाला देखना एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर हम समय की बात करते हैं। देखो सून मतलब वो कब आएगा, वह जल्दी आएगा। सून इज कमिंग सून, मतलब जल्दी आएगा। नाउ मतलब कब आएगा, तो अभी बोल देंगे नाउ, ही इज कमिंग नाउ, अभी आ रहा है। टुमारो कि वह ही इज कमिंग टुमारो, कल आएगा। यस्टरडे मतलब वो कल आया था। ठीक है, ऑलरेडी मतलब वो पहले से ही आ चुका है, ईटीसी। अब इसके बाद देखो एग्जांपल देखने, ही विल बी हियर सून, वह थोड़ी देर में यहाँ होगा, है ना, he will be, वह थोड़ी देर में यहाँ होगा। यहाँ पर will का यूज करा, मतलब will be का तो कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो होगा होगे आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है he will be here soon, मतलब थोड़ी देर में वो यहाँ होगा। सेकंड वाला आता है कि now you do it, अब तुम ये करो, है ना, ये करो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है now you do it, मतलब अभी की बात कर रहा है वो, कि अब तुम जैसे तुम अब आ गए यहाँ पर कोचिंग में आ गए, मैंने बोल दिया कि अब तुम ये होमवर्क करो या फिर ये काम करो, एप्लीकेशन याद करो, जो भी मैंने होमवर्क दे दिया वो करो। तो now you do it। ठीक है, आया समझ में सभी को? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ओके।